वेल बिग बॉस विनर रह चुकी शिल्पा शिंदे 11 साल बाद झूठ को कबूलती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर हंगामा मच चुका है। वहीं शिल्पा शिंदे का दर्द भी दिखा। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एमके बस। वेल जैसा कि हम देख रहे हैं कि शिल्पा शिंदे एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी है। और हालांकि भाभी जी घर पर है में वापसी कर चुकी है और एंटरटेन कर रही है हम सभी को। लेकिन हाल ही में भारती सिंह के पॉडकास्ट में ऐसा कुछ खुलासा किया है जिसके चलते हर कोई हैरान हो गया। आपको बता दें कि शिल्पा शिंदे जो है हाल ही में इंटरव्यू देती हुई नजर आई, जहां उन्होंने कहा कि मैं ऐसे दौर से भी गुजरी हूँ जहां मेरा करियर सारा खत्म कर दिया गया था, बैन हो गई थी मैं, और मुझे मेंटल स्ट्रेस कितना था, बहुत कुछ हुआ था, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। आपको बता दें कि शिल्पा शिंदे ने बताया कि भाभी जी घर पर है शो की सक्सेस के बावजूद उनके और प्रोडक्शन टीम के रिश्ते जो है बिगड़ने लगे थे। उनका कहना है कि उन पर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का दबाव बनाया गया था कि जिससे वो किसी और प्रोजेक्ट में काम ना कर सके, और जब शिल्पा ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, तब हालात काफी ज्यादा खराब होने लग गए। शिल्पा के मुताबिक उन्हें बार बार ये भी कहा गया कि अगर वो ये नहीं मानेंगी तो उन्हें काम नहीं मिलेगा, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि जो झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ था। पहले इसी के साथ आपको बता दें कि शिल्पा ने आगे बताया कि जिसे शो में वो लगातार काम कर रही थी, जहां छुट्टियां ही नहीं मिल रही थी, अचानक से उनके शूट को बंद कर दिया गया और उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में उनके कई एपिसोड की शूटिंग जल्दी जल्दी करवा कर खत्म कर दी गई। उसके बाद जो है शूटिंग बंद हो गई और कहा कि अब नहीं आना है। उसके बाद मीडिया में ये खबर फैलने लग गई कि शिल्पा शिंदे जो है शो को छोड़ चुकी हैं। वेल इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये सब उनके लिए काफी चौंकाने वाला था और वो हैरान हो गई थी, और जो है कि कोई रीजन उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि कोई वजह जो शो से निकालने की असली वजह क्या थी, वो नहीं समझ पा रही थी, जिसके चलते उन्हें मेंटल स्ट्रेस से भी गुजरना पड़ा था। वेल शिल्पा शिंदे ने आगे बात करते हुए बताया कि विवाद बढ़ने के बाद उन्हें कई कानूनी नोटिस मिले, जिसकी रकम करोड़ों में थी, समझ सकते हैं आप। उनका कहना है कि उस समय वे खुद पूरी तरह से घिरा हुआ महसूस कर रही थी। उनका कहना है कि अगर वो मानसिक रूप से मेंटली स्ट्रांग नहीं होती तो शायद वो बुरी तरह से टूट भी जाती। उनके मुताबिक उनके वकील भी भाई जो बिक चुके थे और वो लंदन में बैठे थे। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर जो है शिल्पा शिंदे कहती हुई नजर आई कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा पल था और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। शिल्पा शिंदे ने फिर, अगर आपको याद हो तो, भाभी जी घर पर है के प्रोड्यूसर पर जो है सेक्सुअली हरासमेंट का आरोप लगाया था। जब ये केस काफी लंबा चला था तो उसमें यहाँ पर जो है शिल्पा शिंदे कबूलती हुई नजर आई कि उन्होंने उस समय शो के प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया था, लेकिन वो सच नहीं था। अब ये बात सुनकर हर कोई हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि उस समय हालात ही ऐसे बन गए थे कि उन्हें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इस दौरान शिल्पा काफी इमोशनल भी होती हुई नजर आई, काफी रोती हुई भी नजर आई, और कहा कि मुझे आज भी गिल्ट होता है जो मैंने ये झूठे आरोप लगाए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब इसके बाद यहाँ पर शिल्पा ने ये भी कहा कि अब जाकर जो है सिचुएशन सही है। हम दोनों ने जो है वो केस को मीडिया के सामने ना लाने का फैसला किया, एक दूसरे के की बातें ना बोलने का फैसला किया, चीजें सॉर्ट आउट हो गई, मेरे पैसे भी मिल गए थे और आज पहले से चीजें बेहतर है, और वहां पे कई लोगों के साथ मेरे अच्छे रिश्ते भी हैं, और इस तरीके की बातें शिल्पा शिंदे बोलते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल जो भी हो, शिल्पा शिंदे का एक बुरा दौर था, हम सबने देखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसे ही शिल्पा शिंदे इंटरटेन करती रहे। क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।